क्या हम गृह युद्ध की तरफ जा रहे हैं? देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। कुछ जातिवादी नेता लोग अपनी जाति को लेकर और ये वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे श्रेष्ठ योद्धा कोई है नहीं। और दूसरी तरफ जो कमजोर जातियां हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि उनके ऊपर ये इतिहास गवा रहा है भारत का कि उनके ऊपर अत्याचार जो है वो होते रहे हैं केवल वर्चस्व की लड़ाई में। और वो वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं धीरे धीरे शांत हो गई थी। लोग अपने रोजगार के लिए, तरक्की के लिए सोचने लगे थे। लेकिन अब आकर जो बड़े बड़े नेता हैं और जो पाखंडी धर्मगुरु हैं, वो अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए जो आम जनता है उसको राजनीति का शिकार बना रहे हैं। उनको उकसाया जा रहा है कि आपकी जाति के लिए ये बोल दिया, आपकी जाति के योद्धा के लिए ये बोल दिया। तो कहीं ना कहीं गृह युद्ध और आपस में लड़वाने की जो साजिश है वो साजिश रची जा रही है। और साजिश रचने का कारण क्या है? जो भी पाखंडी धर्मगुरु हैं और नेता हैं, इन्हें जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। जनता इनके लिए नंबर है, काउंट करते हैं ये 1 2 3 4, यानी कि केवल वोट बैंक है। और उस वोट बैंक को कैसे अपनी तरफ लाया जाए उसके लिए ये काम करते हैं। या तो जातिवाद का एजेंडा चलाया जाएगा या धर्म की आड़ में खेल खेला जाएगा। और आप देख रहे हो कि कहीं कोई जाति अपने वर्चस्व को लेकर लड़ाई कर रही है, कहीं पर कोई जाति अपने वर्चस्व को लेकर लड़ाई कर रही है। यानी कि केवल क्या हिंदुस्तान में ये 1 2 जातियां ही रह गई हैं, बाकी जातियां जातियां नहीं हैं। जो आराम से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं और तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो जातियां नहीं हैं? ये 2 4 जातियां, क्योंकि ऐसी जातियां हैं, ये भोली भाली जातियां हैं, ये जातियां समझ नहीं पा रही हैं। इनको उकसा के और आपस में लड़वाने का काम ये नेता कर रहे हैं और धर्मगुरु कर रहे हैं। धर्मगुरु एक तरफ हिंदूवादी एजेंडा लेके चल रहे हैं, एक तरफ मुस्लिमवादी एजेंडा ले रहे हैं। और पर्दे के पीछे सारे एक हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं। लेकिन वो अगर जनता को मूर्ख नहीं बनाएंगे तो जो धर्मगुरु हैं और जो नेता हैं वो जेट एरोप्लेन में कैसे घूमेंगे, हेलीकॉप्टर में कैसे घूमेंगे, बड़े बड़े कोठियां बंगलों में कैसे रहेंगे? क्योंकि ये भोली भाली जनता ही तो उनको जिताती है और ये भोली भाली जनता को ही मूर्ख बना रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि कोई भी नेता, आप देख रहे हो, कोई भी धर्मगुरु ये बात नहीं कर रहा कि रोजगार, टेक्नोलॉजी, साइंस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आप देखिए चाइना, जापान, अमेरिका कहां चला गया। और हम आज भी राजनीति का शिकार बन रहे हैं, धर्मगुरुओं का शिकार बन रहे हैं। धर्मगुरु बड़ी बड़ी 20-20, 50-50 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। क्या वो धर्मगुरु हैं? वो आपको पागल बना रहे हैं, पागल बनाकर, मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन ये भोली भाली जनता है, इसकी अकल पे पर्दे पड़े हैं, ये सोच समझ नहीं रहे हैं। आप देख रहे हो जनता को कहां ले जाया जा रहा? औरंगजेब के समय में, राणा सांगा के समय में, बाबर के समय में, यानी कि 500-600 साल पहले, 500-600 साल पीछे आपको खींचा जा रहा है। और ये जनता है कि ये समझ नहीं पा रही है। क्या इस प्रकार हम तरक्की करेंगे? क्या जो हमारे बच्चे हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, उनको तरक्की मिल जाएगी, उनको विकास मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जनता और धर्मगुरु चाहते ये हैं कि आप अनपढ़ बने रहें और धर्म के मुद्दों पर और जाति के मुद्दे पर आपस में लड़ते रहें। यदि आपस में आप लड़ेंगे नहीं तो ये सत्ता में कैसे बैठेंगे? ये बड़े बड़े हवाई जहाज, एरोप्लेन, जेट कैसे खरीदेंगे? वो सब आपके पैसे से ही तो खरीदा जा रहा है। अपने बच्चे ये विदेशों में पढ़ा रहे हैं, इनका कोई भी बच्चा आपको जातिवादी हिंसा,
धार्मिक हिंसा में कहीं मिलता है? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। आप देख रहे हो, अभी एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। ये आप देखिए वीडियो, एक व्यक्ति की गर्भवती महिला को जो बच्चा है वो ठेली पर ही हो जाता है, यानी कि सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। और ये वीडियो जो है ये मध्य प्रदेश की बताई जा रही है और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। यानी कि बच्चे जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो ठेले पर पैदा हो रहे हैं, और जो ये धर्मगुरु और नेता हैं इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पैदा हो रहे हैं। ये जनता को सोचना पड़ेगा। और आप देख रहे हो कि बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री वो संसद में झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इस बात का जिम्मेदार कौन है, नेता या जनता? तो मैं इस बात का जिम्मेदार नेता को जनता को मानता हूं। जनता ही झूठ बोलने वाले नेताओं को पसंद करती है, भ्रष्टाचारी लोगों को पसंद करती है, चाहे वो धार्मिक गुरु है चाहे वो नेता है, और बार बार उसको जिताती है। और बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं को दान पे दान देती है, किसी गरीब व्यक्ति को एक रोटी नहीं खिलाएंगे, और बड़े बड़े धर्म गुरुओं के झोली में करोड़ों रुपए डाल देते हैं। केवल मूर्खता और केवल मूर्खता। आप देख रहे हो, जो बड़ी जातियां हैं वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए छोटी जातियों पर, नेताओं और धर्मगुरुओं के उकसाने पर अत्याचार कर रहे हैं। यदि आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का जो धर्म होता है वो होता है कि किसी ने गलती कर दी है तो उसको माफ करिए। दूसरा, कमजोर के ऊपर हावी नहीं होना है, यदि आप अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं तो। इसलिए जो जनता को बहकाने का काम कर रहे नेता, उनकी साजिश को समझिए। जो जनता को जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर उकसाने का काम कर रहे हैं, ऐसे नेताओं की राजनीति को समझिए। आने वाले समय में, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, जब आपकी अकल से पर्दा उठेगा, देख लेना ये देश कहां मिलेगा आपको। आज भी आप देख रहे हो भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड्ढे में जा रही है। और आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कोई व्यापारी उभर तो नहीं रहा है। मध्य प्रदेश, बिहार में देख लीजिए, कोई व्यापारी बढ़ तो नहीं रहा है। केवल एक तथाकथित प्रदेश गुजरात के व्यापारी तरक्की कर रहे हैं। आप सोच सकते हो, मूर्ख आपका बनाया जा रहा है, वोट आपसे लिया जा रहा है, और तरक्की किसी और की जा रही है। तो ये आप कब समझेंगे? आपको समझना पड़ेगा। और अपने बच्चों के चेहरे को देखिए। आप यदि मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चे के चेहरे को देखिए कि हम इसको भविष्य में धर्म की और जातिवादी जो लड़ाई है उसमें झोंकना चाहते हैं, या ये भी बच्चा टेक्नोलॉजी का सहारा ले, ये भी बच्चा विकास करे, ये बच्चा आने वाले समय में शिक्षित हो और अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चाइना जैसे देशों जैसा अपना देश बने। आपका बच्चा संपन्न बने, उसको रोजगार मिले। आपको देख रहे हो, कोई भी रोजगार की बात कर रहा है, आप किसी भी गोदी मीडिया का चैनल खोल के देख लीजिए, रोजगार की बात, चिकित्सा की बात, गरीब आदमियों के मुद्दों, समस्याओं की बात एक भी चैनल नहीं कर रहा, क्योंकि ये पैसा दिया जा रहा है नेताओं के द्वारा, धर्मगुरुओं के द्वारा, और एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि इस जनता के अकल पर पर्दा डाले रखिए, धर्म का और जाति का पर्दा। ये पर्दा उठ ना जाए। अगर ये पर्दा उठ गया तो ये लोग हमें वोट देना बंद कर देंगे, और वोट देना बंद कर देंगे तो हम तरक्की कैसे करेंगे? तो आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं हम राजनीति का शिकार हो रहे हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ी वो सबसे बड़ा शिकार बनेगी। जो आपके बच्चे इस वक्त 5 साल, 10 साल, 15 साल के हैं, देख लेना उनका भविष्य क्या रहेगा यदि आप ऐसे ही चलते रहे। देश को आगे ले जाने की बजाय अमेरिका स्पेस में स्पेस सेंटर बनाए बैठा है, चाइना कितना तरक्की कर गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जापान कितना तरक्की कर गया टेक्नोलॉजी में, और हम आज भी धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान में वास्को डी गामा ने जलीय रास्ता खोजा भारत आने के लिए,
और भी आप देख रहे हो विदेशी, कितने विदेशी कंपनियां खोज करते करते अलग अलग द्वीपों पे, देशों में और भारत पहुंचे। आप एक भी द्वीप पे भारत का साइन बोर्ड लगा दिखा दीजिए और आपको पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, उनके कहीं ना कहीं आज भी किसी भी द्वीप पर आपको चिन्ह मिल जाएंगे कि ये लोग यहाँ आए थे। भारत के लोगों ने कभी बाहर यात्रा नहीं की, खोजे नहीं की, क्योंकि ये तो धर्म के नाम पर लड़ते रहे। और आज जिस बाबर और सांगा, जो राणा सांगा को लेकर विवाद चल रहा है, ये भी उस समय जो आज की स्थितियां हैं, जातिवाद और धर्म के नाम पर आपस में लड़ना, उस समय भी ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे। और किसने किसको बुलाया, किसने गद्दारी की, ये एक कहीं ना कहीं सोचने का और विश्लेषण का विषय है। और आप आगे की बात करिए ना, आप 500 साल, 200 साल, 300 साल आप भाड़ में जाए ना, जो ये आप पीछे इतिहास में जा रहे हो, इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो आप भविष्य की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे कि ये जनता जो है अगर मूर्ख बनी रहेगी, आपस में लड़ती रहेगी, तो हम शाही जिंदगी जीते रहेंगे। तो सोचना आपको पड़ेगा। यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सोचिए, समझिए और विश्लेषण कीजिए। और सबसे पहले जो आपके घर में आपका बच्चा है, उसके चेहरे को देखिए। और आप कितने भी अंधभक्त हों, पार्टी भक्त हों और कुछ भी आप धर्मांध हों, धर्म के अंधे, जातिवादी हों, एक बार अपने बच्चों के चेहरे को देख लीजिए। क्या आप अपने बच्चे को जातिवादी लड़ाई में, आग में, धर्म की आग में झोंकना चाहते हो, या उसको तरक्की करते देखना चाहते हो जैसे और कंट्रियां तरक्की कर रही हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि ये देश तरक्की ना करे? और क्या आप चाहते हैं कि ये राजनीति, ये धर्मगुरु, तथाकथित धर्मगुरु, पाखंडी धर्मगुरु आपको मूर्ख बनाते रहें और आप बनते रहें? कभी बैठ के सोचिए और बिल्कुल भी अंधे मत बनिए, आंखें खोलिए। ये वाली आंखें नहीं, अकल की आंखें, कि आपको कौन यूज कर रहा है। आप कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं बड़े बड़े नेताओं, जो जातिवादी नेता हैं। देखो, दो प्रकार के नेता हैं, एक पॉलिटिकल जो चुनाव लड़ते हैं, एक जातिवादी नेता है। वो अपनी जाति के नेता बन के रहते हैं, लेकिन उनकी सांठगांठ और पैसे का लेन देन राजनीतिक नेताओं से होता है। राजनीतिक नेता उनको लालच देते हैं कि भाई हमें जो है ये कांड कराना है, ये पंगा होना चाहिए, वो आप कराओगे, खर्चा हम दे रहे हैं। तो जो जातिवादी नेता हैं वो भीड़ इकट्ठी करते हैं और भीड़ को आगे कर देते हैं, खुद पीछे हो जाते हैं। और आप देख लेना, जातिवादी नेता का बच्चा, लड़का, बेटा, बेटी आपको उस दंगे में नहीं मिलेंगे। यदि वो इतने बड़े अपनी जाति के नेता बनते हैं तो पहले अपने बच्चों को आगे करिए, तब माना जाएगा कि वाकई में आप किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए जनता को सोचना पड़ेगा। आप राजनीतिक शिकार हो रहे हैं, राजनीति में भागीदार बनिए, राजनीति के शिकार मत बनिए। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और सच्चाई आपको हम दिखाते रहें। क्योंकि मौलिक भारत किसी की चापलूसी नहीं करता है, बिल्कुल सच्ची बात करता है, बेखौफ बात करता है और दमदार बात करते हैं। हमारा मकसद आपको जागरूक करना है और जागरूक हम करके रहेंगे। आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जागरूक आपको होना पड़ेगा। आपका कोई भी धर्मगुरु आपका कोई फायदा नहीं चाहता, कोई भी धर्मगुरु आपके बच्चे का फायदा नहीं चाहता, कोई भी नेता आपका फायदा नहीं चाहता, कोई भी नेता आपके बच्चों का फायदा नहीं चाहता, कोई भी नेता या पाखंडी धर्मगुरु इस देश का फायदा नहीं चाहता। केवल वो अपनी जेब भरना और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाना, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाना और पूरी सुविधाएं, लग्जरी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और जेट एरोप्लेन,
क्या आपने जेट एरोप्लेन खरीदने की सोच सकते हैं आप? लेकिन आपके पैसे से जो पाखंडी धर्मगुरु है वो जेट एरोप्लेन में घूम रहा है और आपको उकसा रहा है, बरगला रहा है धर्म के नाम पर। तो आज ही शिकार होना, यूज होना बंद करिए आप। और आप औरंगजेब, राणा सांगा, बाबर, इनके बारे में सोचने की बजाय आप जापान, चाइना, अमेरिका और ब्रिटेन और ऐसी बहुत, जर्मन, ऐसी बहुत सारी कंट्रियां जो तरक्की कर रही हैं, उनकी तरफ सोचिए। और आप कहीं ना कहीं देश के अंदर की राजनीति का तो शिकार हो ही रहे हैं, और जो बाहर की राजनीति है, इंटरनेशनल राजनीति, उसका भी शिकार आप हो रहे हैं। और ये जो यहाँ के नेता हैं, ये उनके इशारे पे काम करते हैं। यानी कि चैन है पूरी कि मैं तुम्हें मूर्ख बनाऊंगा, तुम अपने अगले वालों को मूर्ख बनाओ, और वो उससे अगले वाले को मूर्ख बनाएंगे, और लास्ट में जनता को मूर्ख बनाएंगे। तो इसलिए एक आपने सुना होगा कि चैन से सोना है तो जाग जाइए, जागने का समय है, जाग जाइए। आप जाति के नाम पर लड़ना बंद करिए। आपका जातिवादी नेता जो है वो लड़ ले, भाड़ में जाए, आप उसके पीछे मत जाइए, क्योंकि उसको तो पैसा मिला है, उसको तो खर्चा पानी मिला है, और आग में आप और आपके बच्चों को झोंका जा रहा है, उकसाया जा रहा है कि आपको ये बोल दिया। वो किसी भी जाति का नेता हो सकता है, किसी भी धर्म का धर्मगुरु हो सकता है, किसी भी पार्टी का नेता हो सकता है। कोई भी पार्टी का नेता क्या आपके बच्चों का भला चाहेगा? आप ये सोचिए। इसलिए जाग जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।